बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से खौंसदार इन्हें नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रावलपिंडी में GHQ में दाखिल होने की कोशिश की गई एक शख्स की जानिब से। ये सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि उसने गोलियां चलाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर 3 अफराद जख्मी हुए। जो जख्मी हुए उन्हें CMH मुंतकिल किया गया ताकि उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। गोलियां लगी हैं उनको। जो अटैकर है वो GHQ में दाखिल होना चाहता था। बताया जा रहा है कि हमला आवर का ताल्लुक सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। मोहम्मद हुसैन उसका नाम है। वो जिला खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का कारकुन है, ये बताया जा रहा है। आज दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आया है और इस वाकये के बाद जो हमारे सामने मनाजिर हैं, GHQ के सिक्योरिटी वहां बढ़ा दी गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस शख्स के कब्जे से क्या क्या मिला है। सिक्योरिटी जरा दावा करते हैं कि इस शख्स के कब्जे से अहम दस्तावेजात हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम मिला है। इस शख्स से एक टोपी पहन रखी थी, जैसे पश्तीन कैप होती है। मैं नहीं कह रहा कि वो पश्तीन कैप है, उससे मिलती जुलती है, क्योंकि एक प्लास्टिक की थैली में वो महफूज है तो ज्यादा बेहतर अंदाज में नजर नहीं आ रही है। एक उसका जूता है जो प्लास्टिक की थैली में है। फिर उसके बाद वेपन है, वो भी प्लास्टिक की थैली में है। उसका जो मैगजीन है वो भी उसी थैली में है। एक अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद मजीद 6, कोई 12 अदद गोलियां हैं एक प्लास्टिक के डिब्बे में और प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट थैली में ये गोलियां हैं। ये मिली हैं इस हमला आवर के कब्जे से, ये बताया जा रहा है। इसकी एक पुरानी तस्वीर सामने आई है। नौजवान है जिसमें इसने एक अदद मास्क पहना हुआ है, पीछे आग सी लगी हुई नजर आ रही है। 804 का इसने कैप पहना हुआ है और ये किसी मुजाहिरे में मौजूद था। तस्वीर से हमें ये नजर आ रहा है। गले में इसने PTI का मफलर पहना हुआ है। मोहम्मद हुसैन इसका नाम बताया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये ये दावा कर रहे हैं इस शख्स के बारे में। अब जब ये सब कुछ हुआ तो फौरी तौर पर जो चीज हमारे सामने आई उसमें ये बताया गया कि एक ये PTI का है। अता तारड़ साहब टीवी पर आए, उन्होंने PTI दहशतगर्द जमात है, ये दहशतगर्दी करते हैं। इनका हर बार का एहतजाज अभी दूर है, लेकिन एहतजाज के कुछ हिस्से शुरू हो चुके हैं। तो इनका हर बार का एहतजाज पुरतशद्दुद होता है, अता तारड़ साहब ने ये बताया। और ये तमाम चीजें बताने के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की करता रहेगा और ये मुल्क दुश्मन जो है ये नाकाम होगी। अता तारड़ साहब ने ये बताया। फिर उसके बाद मैं देखूं तो मुझे नजर आता है कि एक्सप्रेस ने, ARY ने, समा ने, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स ने, इनमें इनके अलावा PTV है, ये जुमला बताया। यानी एक्सप्रेस पर ही जुमला मौजूद है। हालात दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन जमात की क़यादत से, यहां PTI की क़यादत की बात हो रही है, मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनकी हिदायत पे अमल करता था। यानी अब यह बताया जा रहा है कि यह शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से राब्ते में था, उनकी हिदायत पे अमल करता था। तो मुमकिन तौर पर इसने जो अभी किया है वो भी जमात की क़यादत पर, उनके कहने पर किया है। ARY पे लिखा हुआ है, हलाक दहशतगर्द जमात की जुमला क़यादत से, यानी कि तमाम क़यादत से, जुमला क़यादत से राब्ते में रहकर हिदायत पर अमल करता था ज़राए। अच्छा, ये एक्सप्रेस पर भी ज़राए का लफ्ज़ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद समा पर लिखा, हलाक दहशतगर्द पार्टी क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनकी हिदायत पर अमल करता था ज़राए। और PTV जो है वो भी बता रहा है कि ये दहशतगर्द PTI का सरगर्म कारकुन था। शवाहिद से बात सामने आई है और ये जो है जराए बता रहे हैं PTV को ही। तो ये तमाम चीजें हमें इस केस में पता चल रही हैं। ये शख्स जो आज GHQ में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, इसकी लाश ब्लड तस्वीरें जारी की गई, उसमें ये खून वगैरह जो है वो ब्लड तस्वीरों में नजर आ रहा है। सड़क किनारे लाश इसकी पड़ी हुई है। और ये भी बताया गया कि ये शख्स जो है, ये कुछ ऐसे अकाउंट्स ने जो एंटी PTI अकाउंट्स से, उन्होंने दावा किया कि ये वजाहत सईद खान की खबर का रद्द अमल है। जिस तरह की खबर वजाहत सईद खान ने दे दी थी उसके बाद ये तो होना था।
کہ इमरान खान जेल हुक्काम की कैद में 3 जर्नैल बता रहे हैं या 3 सीनियर ऑफिसर्स बता रहे हैं कि इमरान खान नहीं रहे, तो ये वजाहत सईद खान की खबर का रद्द अमल है। बाज एक्सट्रीमली एंटी पीटीआई अकाउंट्स की जानिब से दावा किया जा रहा है। अब इस सिलसिले में जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब मैं ये रिकॉर्डिंग करूं तब तक कोई रद्द अमल हमारे सामने नहीं आया कि वो ये बताएं कि हमारा कारकुन था या नहीं था, या ये दावा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते में था या नहीं था, या ये इसका इंडिविजुअल एक्ट है, या वो इस एक्ट पर क्या कहना चाहते। अभी इनमें से कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रद्द अमल नहीं आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इससे पहले पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने के इल्जामात लगे हैं। एक इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बुजुर्ग थे, पहाड़ी के करीब थे, और वहां पर जब आंसू गैस की शेलिंग बहुत बुरी तरह से हुई थी, उनके बेटी की ऑडियो वायरल हुई कि उनका सांस उखड़ गया, वो जान से गए, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि उन्हें मारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से। उनके बेटे की ऑडियो पहले से मौजूद थी। इसी तरह से जो 26 नवंबर का वाकया था, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर इल्जाम लगा कि उन्होंने रेंजर्स के एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी और रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद कर दिए। बाद में पता चला कि वो एक ब्यूरोक्रेट के खानदान के नौजवान की वजह से उसकी गाड़ी से शहीद हुए थे, कुचले गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की या उस मार्च की वो गाड़ी नहीं थी, ये हमें पता चला था। अब इस केस में जो चीजें हैं वो एक इंडिविजुअल की हैं, मैं ये कहूंगा ज्यादा सीरियस है। जीएचक्यू पर गोलियां चलाना, सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाना, ये ज्यादा सीरियस है। और यहां इस इंडिविजुअल के हवाले से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते में था, ये जीएचक्यू पर हमला कर रहा था। तो इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे, और अगर उनके पास अदरवाइज कुछ है तो वो सामने लेकर आए। इसके बाद अडियाला के बाहर क्या हुआ है, इमरान खान की बहनें एक बार फिर हमें बैठी हुई नजर आई, और इमरान खान साहब की बहनों से सहाफियों ने सवालात किए, और इमरान खान साहब की जान खतरे में है, या इमरान खान, वजाहत सईद खान की खबर या दीगर सहाफियों की खबर कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर का मसला है, उस पर उन्होंने बात की और ये कहा कि सियासी बातें नहीं करते तो फिर सियासी पैगाम कैसा, भाई की बातें सियासी नहीं होती, ये उन्होंने कहा। और क्या आपने मुलाकात के लिए लिख कर दिया है जेल सुपरिटेंडेंट को? तो अलीमा खान साहब ने कहा कि हमारे पास हाईकोर्ट के 3 जजेस का ऑर्डर है कि आप आज मंगल के रोज मुलाकात कर सकते हैं, हमारी मुलाकात हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मक्का मुआहिदे पर बात हुई। इमरान खान साहब की बहनों ने सहाफी की ठीक ठाक सरजनिश ही कर दी। आंख का मसला है, इमरान खान किताब कैसे पढ़ते हैं ये भी पूछा गया कि अभी भी इमरान खान साहब ने 4 किताबें ले ली हैं, तो किताब कैसे पढ़ते हैं इमरान खान साहब। उनकी बहनों ने कहा कि देखिए, हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करें और उनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं उनकी प्रेजेंस में इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट यकीनी बनाया जाए। और ब्लड प्रेशर के हवाले से खबरों को अलीमा खान साहिबा ने प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ये अडियाला के बाहर की सूरत हाल है। उज़्मा खान साहिबा ने इस मौके पर यह कहा बड़े क्लियर वर्ड्स में कि जेल के अंदर इमरान खान की जान खतरे में है। बुशरा बीवी साहिबा, उनकी आंख के हवाले से सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि मुझे करीब तरीन लोगों ने बताया कि बहुत ज्यादा सीरियस मामला है उनकी आंख का। वो भी अभी हमारे सामने है कि उनकी फैमिली जाके मुलाकात करके आती है। बराए नाम कुछ चीजें होती हैं जो सामने आ पाती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी की जो मुलाकात होती है अपनी बेटी से और अपनी भाभी से, उस पर ये हमेशा प्रॉब्लम आता है कि बुशरा बीबी की मुलाकात में होने वाली बातें उनकी बहन मरियम निराज भट्टू साहिबा सामने ले आती है, तो वो मालूमात अब सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से राब्ता करके कुछ चीजें मालूम करने की कोशिश की जाती, तो बराए नाम चीजें निकल पाती हैं। ये इस वक्त का स्टेटस है। आखिरी चीज इस वीडियो में जो मुझे आपके सामने रखनी है, मीर रजा का केस। हमारे यहां बहुत हाई प्रोफाइल केस, एक बड़ा केस। इस केस में जो दूसरी तहकीकाती कमेटी है उसकी सेकंड डे की तफ्तीश ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। अब वो ये कहते हैं कि मीर रजा की शर्ट का मुकम्मल केमिकल एग्जामिनेशन कर लिया गया है, रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। तफ्तीशी जराये बता रहे हैं कि कीमियाई जांच के दौरान शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिले। तेजाब के शवाहिद,
मीर रजा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा पाए गए हैं। मीर रजा की शर्ट पर गन शॉट रेजिड्यू, एक पाउडर सा निकलता है जब वो फायर होता है, तो गन शॉट रेजिड्यू जो है वो उसकी कमर पे पाया गया है। यानी जहां गोली चलाई जाएगी वो वहां मौजूद होगा। अगर वो उसकी कमर पर से मिला है गन शॉट रेजिड्यू, तो फिर गोली कमर पर से चलाई गई है, जिसका मतलब यह है कि उसने खुदकुशी नहीं की, ऐसे रख के गन उसने अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं किया। मैं आज जो कि अदालत गया था, तो वहां बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गन रख के चलाना, ऐसे पकड़ लिया आपने, ऐसे चला रहे तो ये चलेगी नहीं, फिर दोनों हाथों से गन चलानी पड़ेगी और गन शॉट रेजिड्यू फिर सामने मिलेगा। ये उन्होंने मुझे बताया था। गन शॉट रेजिड्यू अब उसकी बैक से मिला है और उन्होंने कहा कि अगर बैक पर कोई अपनी जान लेने के लिए गोली चलाएगा तो ये मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल पीछे कमर के दरमियान में गोली चलाए। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आपका हाथ, वो जो गम्बीज होते हैं रबर के बने हुए, कार्टून आता था पहले, उस टाइप का आपका हाथ होगा तो शायद अभी काम कर सकते हैं। इंसानी तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। साइड से आप गोली मारेंगे तो गोली आपके यहां से निकलकर यहां से निकल जाएगी, एक साइड को डैमेज करेगी, वो दिल को, लंग्स को पंक्चर करके जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर ये भी पता चल रहा है कि पुलिस की खामियां क्या क्या हैं। तफ्तीशी हुक्काम ये कहते हैं कि कई दिन गुजर गए मगर जाए वकुआ की जियो फेंसिंग करवाई ही नहीं गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी ये कहा था कि पुलिस ने क्राइम सीन महफूज नहीं किया, ये भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और मीर रजा के मोबाइल डाटा का रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। अब ये पुलिस कैसी तफ्तीश कर रही है, जिसके बारे में आईजी साहब ये फरमा रहे थे कि मुकम्मल तौर पर केस को ट्रेस कर लिया है। इस तफ्तीश के साथ, जिस पर आपके अपने असिस्टेंट्स कह रहे हैं कि वो इंतहाई फ्लॉड है, आपने केस मुकम्मल ट्रेस कर लिया था, तो ये कमाल है। फिर तफ्तीशी हुक्काम ये कहते हैं कि मीर रजा की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक भी नहीं करवाया गया। जो चीजें पहले मिल गई थी उनका भी फॉरेंसिक नहीं करवाया गया। तो ये तफ्तीश बहुत ही ज्यादा मसाइल से भरपूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।